जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग सम्राट अशोक यानी कि पार्ट 2 में सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं सम्राट अशोक के बारे में पिछली वीडियो में जान चुके हैं, अगर नहीं पता तो कुछ ही बता सकते हैं। अगर बात करें तो सम्राट अशोक जो थे चक्रवर्ती के राजा थे, जिन्हों को अपने राज्य पाने के लिए उन्हें अपने भाइयों से ही लड़ना पड़ा था। सबसे पहले अपने भाइयों को ही से लड़ना पड़ा था, उसके बाद उन्हें राज्य मिला था, क्योंकि उनके जो भाई थे 100 से ज़्यादा उनके भाई थे, यानी कि जो पिता थे बिंदुसार, उनके 16 से 17 रानियाँ थी और उनके सबसे ज़्यादा 101 102 पुत्र थे, उसमें से अशोक तीसरे नंबर पे थे। तो इस तरीके से अशोक को सबसे ज़्यादा अपने भाइयों से ही लड़ाई करनी पड़ी। उनके जीवन में क्या थी, बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। पार्ट 1 में हमने बता चुके थे अशोक के बारे में, उनकी माता कौन थी, पिता कौन थे, उनके पुत्र पत्नी, ये सब कुछ बता चुके हैं पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में बात करेंगे कलिंग युद्ध के बारे में, जो एक भयंकर युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध था। तो अब बात करते हैं उस युद्ध में। तो युद्ध कब हुआ था? अशोक के राज्याभिषेक के बाद 7 वर्ष, यानी कि अशोक का राज्याभिषेक हो चुका था, उसका 7 वर्ष होने वाले थे, यानी कि 7वां वर्ष चल रहा था, तब उन्होंने कलिंग पर क्या किया था, आक्रमण किया था। सम्राट अशोक यानी कि चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कब किया? अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में। तो अशोक का कलिंग पर जब आक्रमण था वो क्या था, 7 वर्ष है, यानी कि जब उन राज्याभिषेक जो हुआ था उसके 7 वर्ष पर उन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया जिसमें बहुत खून खराबा हुआ, यानी कि राज्य में जब उन्होंने आक्रमण किया कलिंग पर, उस समय वो राजा थे, 7 वर्ष उनके होने वाले थे राज्याभिषेक के, उस पर उन्होंने आक्रमण किया, उसमें इतना खून खराबा हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों से खून खराबा हुआ। कम से कम माना जा रहा है उनके सम्राट अशोक के जो 13वां शिलालेख है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में करीब दोनों तरफ के 1 लाख लोगों की मौत हुई। मतलब अशोक के अनुसार, किसी उनके 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में करीब 1 लाख लोगों की दोनों तरफ से मृत्यु हुई। कितनी हुई? 1 लाख लोगों की दोनों तरफ से मृत्यु हुई। तो उसमें बताया गया था, 13वें शिलालेख में बताया गया कि अशोक जब ये युद्ध हुआ था उसमें करीबन 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई। अगर हम बात करें थोड़ी और आगे तो जानते हैं, तभी और कई लोग भी इसमें घायल हुए, यानी कि 1 लाख लोगों की मौत होने के पश्चात भी क्या हुआ, कई लोग इस युद्ध में घायल हुए। जो घायल हुए उनकी तो बात अलग थी, लेकिन 1 लाख लोगों की मृत्यु। तो अशोक को इस युद्ध पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, यानी कि उन्होंने देखा कि इस युद्ध में सम्राट अशोक ने नरसंहार अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा और काफी दुखी हुई। जब अशोक ने इस युद्ध के बारे में किया और देखा, उसका नरसंहार देखा, तो उसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा दुखी हुए। क्यों दुखी हुए? क्योंकि इस युद्ध से दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक प्रचार करने की आरंभ किया। मतलब जब उन्होंने नरसंहार देखने के बाद क्या हुआ, करीबन 1 लाख लोगों की जान गई। जान जाने के बाद फिर कई लोगों को घायल हुए। उस नरसंहार को देखने के बाद अशोक बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, यानी कि सम्राट जो थे वो इतना दुखी हो गए कि उन्होंने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक का प्रचार अभियान शुरू कर दिया। यानी कि उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? उसके बाद अशोक ने और इस युद्ध के बाद अशोक ने प्रण ले लिया कि लोगों को शांति का प्रचार करेंगे। क्या किया उन्होंने? प्रण किया कि हम युद्ध नहीं करेंगे और अपने राज्य में शांति का क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। सबसे पहले अशोक ने क्या किया, युद्ध ना करने का प्रण लिया। किस युद्ध के बाद ना करने के लिए? उन्होंने कलिंग युद्ध के नरसंहार देखने के बाद यह प्रण लिया कि हम युद्ध अब नहीं करेंगे, और लोगों से क्या की, अपील की कि अपने राज्य में शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्रचार करें। तो उनको एक सीख मिली, क्योंकि वो राजा बहुत अच्छे राजा, मतलब करुण राजा शासक नहीं थे, कठिनाइयों से जीवन चलता रहा। उन्होंने कई बार हत्या की, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया कि खून खराबा करने से, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य में शांति व्यवस्था बनाने के किसी की जान लेना ही अति आवश्यक नहीं। उनका ये मानना था, उनका जो मानना था किसी की जान लेना ही राजा का धर्म नहीं होता है। तो उन्होंने उसके बाद उस नरसंहार के बाद क्या किया, युद्ध ना करने का प्रण लिया, और ना करने का युद्ध प्रण लेने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने राज्य में लोगों से क्या किया, शांति व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की। उसके बाद आया उनका सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म।
सम्राट अशोक ने किस युद्ध में किया था, किस धर्म की प्रचार की थी? बौद्ध धर्म की प्रचार करने के लोगों को उजागर किया और उनको जागरूक किया कि आप बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में यह था कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे सिखाया जाता था। ये धर्म ऐसा था कि इसमें लोगों को यही सिखाया जाता था कि आप लड़ाई ना करें, खून खराबा ना करें। उस समय इस धर्म का प्रचार किसने करना शुरू किया? सम्राट अशोक ने। यानी कि जब कलिंग के युद्ध की घटना के बाद, कलिंग का जो युद्ध था उसकी घटना के बाद सम्राट अशोक ने क्या किया? अपने राज्य में, यानी कि अपने राज्य का राज्य किया था, पूरे भारत में राज्य करते थे, चक्रवर्ती राजा थे, कई देशों, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे लोग देशों में वो खुद राज्य करते थे, नेपाल तक उनका राज्य था। तो उन्होंने क्या किया? अपने सारे राज्य में क्या किया कि खून खराबा करने से आप न करें। तो उसके सम्राट अशोक ने इस घटना के बाद क्या किया? अशोक ने प्रचार करना शुरू किया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अपने पिता की भांति वो भी क्या थे? बौद्ध धर्म के अपने पिता के धर्म जैसे उन्होंने भी बौद्ध धर्म को क्या किया? अनुपात किया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट बिंदुसार ने किया था। यानी कि इनके दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो और इस धर्म को अपना अनुप्रेरणा लिया, यानी कि अपने पिता और अपने दादा की तरह सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने राज्य में क्या किया? अपने राज्य में इस धर्म को प्रचार किया। धर्म को अपनाने के साथ साथ उन्होंने भी इस धर्म का प्रचार भी किया अपने राज्य में, राज्यों में लोगों से कहा कि आप जीव और प्राणियों के प्रति भावना बनाए रखने, लोगों को जीव मानव प्रति दया भावना रखने का संदेश दिया। तो इस धर्म में यही सिखाया गया था कि आप किसी की हत्या नहीं कर सकते। बौद्ध धर्म में यह था कि आप किसी जीव, मनुष्य, जंतु की दया के करके उसकी हत्या नहीं कर सकते, उसको बचाने की कोशिश करें। तो सम्राट अशोक ने भी ये संदेश दिया कि आप किसी जीव, जंतु, मनुष्य, पक्षी, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं काटेंगे। अगर वो आपको नुकसान पहुंचे तब भी आप करेंगे, नहीं तो वो जैसे वो है वैसे जाने देंगे। तो इससे हमको क्या मिला था कि सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने इतने दयावान हो गए थे कि उन्होंने प्रण ले लिया था कि हम अब कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे और बौद्ध धर्म से क्या किया? उन्होंने प्रचार कराया। फिर उनके बेटे और पुत्री श्रीलंका गए इस धर्म की प्रचार करने के लिए, अपने बेटे को श्रीलंका को भेजा। यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने सम्राट अशोक ने अपने एक बेटा और एक पुत्री को श्रीलंका भेजा था कि जब वो बौद्ध धर्म का प्रचार करें। तो उनके बेटे और पुत्री ने उनका कर्तव्य कहना माना और उन्होंने क्या किया? श्रीलंका जाकर प्रचार किया। अभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।